नमस्कार भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं अन्नपूर्णा देवी की अद्भुत और दिव्य कथा। माँ अन्नपूर्णा, जो स्वयं माँ पार्वती का रूप हैं, जिन्होंने संसार को ये सिखाया कि अन्न ही जीवन है और भोजन ही ईश्वर की कृपा का प्रतीक। कहते हैं, जब धरती पर अन्न की कमी हो जाती है तो जीवन सूख जाता है, पर जब माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं तो हर घर, हर आंगन में समृद्धि बरसती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माँ पार्वती उनके पास बैठी थीं। शिव जी बोले, पार्वती, ये संसार केवल माया है। जो कुछ भी दिखता है, धन, शरीर, भोजन, सब क्षणभंगुर है। ये सब मिथ्या है। माँ पार्वती ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, स्वामी, यदि भोजन मिथ्या है तो ये शरीर किससे बना है? भोजन के बिना जीवित प्राणी भी नहीं रह सकता। अन्न ही वो शक्ति है जो जीवन को चलाती है। शिव जी बोले, जो आत्मा को जानता है उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती। माँ पार्वती ने कहा, तो क्या आप बिना भोजन के रह सकते हैं? शिव जी ने उत्तर दिया, निश्चय ही, मैं तो योगी हूँ, मुझे अन्न की आवश्यकता नहीं। माँ पार्वती मुस्कुराईं, परंतु उनके भीतर गहराई में एक विचार उठ चुका था। वो सोचने लगीं, यदि स्वयं शिव भी भोजन को तुच्छ समझने लगे तो मनुष्य जाति अन्न का महत्व भूल जाएगी। माँ पार्वती ने उसी क्षण एक लीला रची। उन्होंने अपनी शक्ति से सारे संसार से अन्न की ऊर्जा हटा ली। क्षण भर में धरती पर अन्न समाप्त हो गया। खेत बंजर हो गए, पेड़ों पर फल सूख गए, नदियां भी मानो अपनी धार खो बैठीं। मनुष्य, पशु, पक्षी सब भूख से व्याकुल हो उठे। बच्चे रोने लगे, माएं परेशान थीं, लोग एक दूसरे से अन्न का दाना मांगते, पर किसी के पास कुछ नहीं था। धरती पर चारों ओर अकाल और अंधकार छा गया। ये देखकर स्वयं भगवान शिव भी चिंतित हो उठे। उन्होंने ध्यान लगाया, परंतु समाधि में भी उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने देखा कि बिना भोजन के ध्यान भी अधूरा है। दिन बीतते गए। शिव जी ने सोचा, ये कैसी माया है? मैं तो योगी हूँ, फिर भी यह भूख क्यों सताती है? उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली, हर दिशा में करुण पुकार थी। लोग भूख से बेहाल थे। पशु पक्षी एक दूसरे पर टूटने लगे थे। तब शिवजी को एहसास हुआ, शायद पार्वती मेरी परीक्षा ले रही हैं। भोजन केवल देह का ही नहीं, आत्मा का भी पोषण करता है। भूखे प्यासे भगवान शिव काशी नगरी पहुंचे। वहां एक स्थान से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वो स्थान था मां अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर। उन्होंने देखा, एक सुशोभित स्त्री स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत कमल के आसन पर विराजमान है। उनके एक हाथ में स्वर्ण कलश और दूसरे हाथ में अन्न से भरा हुआ पात्र था। उनके चेहरे पर अपार करुणा और तेज था। भगवान शिव ने समझ लिया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो मेरी ही शक्ति माँ पार्वती अन्नपूर्णा स्वरूप में है। शिव जी ने विनम्र भाव से कहा, माते, मैं भूखा हूँ। आप ही अन्न की अधिष्ठात्री हैं, मुझे एक ग्रास अन्न का दें। माँ अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए शिव जी को अन्न का कौर दिया। जैसे ही भगवान शिव ने वो अन्न ग्रहण किया, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, माते, अब मुझे ज्ञात हुआ कि अन्न कोई माया नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का रूप है। आपका दिया हुआ एक अन्न का कण भी परम तृप्ति देता है। माँ अन्नपूर्णा ने प्रेमपूर्वक कहा, हे महादेव, भोजन को कभी तुच्छ मत समझो। अन्न ही वो माध्यम है जिससे शरीर चलता है, और शरीर ही आत्मा का मंदिर है। जब तक अन्न का सम्मान रहेगा, तब तक धर्म और जीवन दोनों स्थिर रहेंगे। और जब लोग अन्न का अपमान करेंगे, तब अधर्म और दुर्भिक्ष का आगमन होगा। शिव जी ने हाथ जोड़कर कहा, माते, आप सदा काशी में विराजमान रहें, और जो भी आपकी भक्ति करेगा, उसके घर में कभी अन्न की कमी न हो। माँ ने आशीर्वाद दिया, जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करेगा, अन्न का दान करेगा और भूखों को भोजन कराएगा, उस पर मेरी सदा कृपा बनी रहेगी। तभी से काशी में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर स्थापित हुआ। यहाँ आज भी भक्तों को भोजन कराया जाता है। कहा जाता है, हर दिन यहाँ माता स्वयं आकर भक्तों को अन्न परोसती हैं। वहाँ की थाली में भले ही साधारण भोजन हो, पर उसमें माँ का आशीर्वाद होता है। इसलिए काशी में कोई भूखा नहीं सोता। भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। ये हमें सिखाती है कि अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि यह कृतज्ञता और करुणा का प्रतीक है। जब हम किसी को भोजन कराते हैं, तो केवल उसका पेट नहीं भरते, बल्कि उसे जीवन देते हैं। इसलिए कहा गया है, अन्न दान महादान, जो अन्न देता है, वह जीवन देता है।
आज के युग में जब लोग भोजन व्यर्थ फेंक देते हैं या खाने को तुच्छ समझते हैं, तो ये कथा हमें याद दिलाती है कि हर दाने में माँ अन्नपूर्णा की शक्ति है। जब हम अन्न का आदर करते हैं तो माँ की कृपा हमारे घर में बनी रहती है, और जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो माँ स्वयं हमारे रसोई घर में प्रवेश करती हैं। हे माँ अन्नपूर्णा, आपके बिना ये संसार अधूरा है। आपके बिना ना शरीर जीवित रह सकता है, ना मन शांत रह सकता है। आप ही जीवन की पोषण शक्ति हैं, आप ही दया, करुणा और तृप्ति का रूप हैं। हम सब आपकी शरण में आते हैं, हमसे प्रसन्न रहिए, हमारे घरों में सदा भरपूर अन्न, प्रेम और शांति बनी रहे। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षा देहि च पार्वती। जय माँ अन्नपूर्णा, हर घर में अन्न का भंडार भरा रहे, हर मन में माँ का नाम गूंजे। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो कमेंट में लिखिए जय माँ अन्नपूर्णा और इस दिव्य कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाइए। माँ की कृपा सब पर बनी रहे।